हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज पत्र लेखन के बारे में। तो दोस्तों, जो पत्र लेखन है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें पढ़ेंगे हम टिप्पणी। दोस्तों, पहला पढ़ेंगे टिप्पणी, सेकंड पढ़ेंगे हम प्रारूपण और थर्ड पढ़ेंगे हम विज्ञप्ति। फोर्थ पढ़ेंगे दोस्तों हम सरकारी या अर्ध सरकारी पत्र के बारे में। तो दोस्तों, ये होगा हमारा वन लाइनर के फॉर्म में। दोस्तों, वीडियो पसंद आते तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। पहला दोस्तों, कार्यालय कार्य में नोटिंग का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, जो कार्यालय कार्य में नोटिंग का अर्थ होता है दोस्तों, उसे टिप्पणी कहा जाता है। ठीक है, तो टिप्पणी लिखने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो नोटिंग कहा जाता है। तो दोस्तों, जो टिप्पणी का अर्थ होता है वो क्या होता है, किसी भी विचाराधीन पत्र के निस्तारण को सुगम और सरल बनाने के लिए जो छोटा रूप लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, टिप्पणी कहा जाता है। तो दोस्तों, टिप्पणी कितने प्रकार की होती है। टिप्पणी है दोस्तों 3 प्रकार की होती है। पहला 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 होता है दोस्तों अधिकारी द्वारा लिखा गया टिप्पणी। पहला होता है दोस्तों अधिकारी द्वारा। सेकंड होता है, उसके नीचे कौन आते हैं दोस्तों, संबंध लिपिकों द्वारा। ठीक है, सेकंड क्या होता है हमारा, संबंध लिपिकों द्वारा। और थर्ड होता है दोस्तों वित्तीय टिप्पणी है। क्या होता है दोस्तों, वित्तीय टिप्पणी। तो दोस्तों, कार्यालय कार्य में नोटिंग का अर्थ हो गया दोस्तों टिप्पणी लिखना। और टिप्पणी कितने प्रकार की होती है, तो टिप्पणी होती है 3 प्रकार की। पहला है अधिकारी द्वारा, सेकंड है संबंधित लिपियों द्वारा और थर्ड है वित्तीय टिप्पणी है। तो दोस्तों, अगला है हमारा अवलोकन प्रस्तुत अभिव्यक्ति किस वर्ग की है। तो दोस्तों, जो अवलोकन प्रस्तुत अभिव्यक्ति किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो सामान्य टिप्पणी के अंतर्गत आते हैं हमारे अवलोकनार्थ प्रस्तुत अभिव्यक्ति वर्ग। थर्ड है दोस्तों मिनट किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, मिनट किसे कहा जाता है, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई टिप्पणी को क्या कहा जाता है, मिनट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मिनट किसे कहा जाता है ये पूछा जा सकता है। तो मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा जो टिप्पणी लिखी जाती है उसे मिनट कहा जाता है। फोर्थ है दोस्तों रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, रिमाइंडर को जो हिंदी में कहा जाता है वो अनुस्मारक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो अनुस्मारक कहा जाता है। तो दोस्तों, अनुस्मारक किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी बनता है कि अनुस्मारक किसे कहा जाता है। जब किसी पत्र का उत्तर, ठीक है, जब किसी पत्र का उत्तर समयावधि में प्राप्त न होता हो। ठीक है, जब कोई पत्र भेजा हो और उसका उत्तर क्या है, समय से प्राप्त न हुआ, तो संबंधित अधिकारी को पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र लिखा जाता है, ठीक है, जो पत्र पुनः याद दिलाने के लिए लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो अनुस्मारक पत्र कहा जाता है। ठीक है, तो अनुस्मारक पत्र क्या हो गया, संबंधित अधिकारी द्वारा कोई जब पत्र लिखा जाता है और उसका उत्तर क्या होता है, समय से नहीं मिलता है, तो जब वो दोबारा पत्र लिखता है उसको याद दिलाने के लिए, तो उसे अनुस्मारक पत्र कहा जाता है। दोस्तों, अनुस्मारक पत्र को और क्या कहा जाता है, तो ध्यान आकर्षण पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, अनुस्मारक पत्र को ध्यान आकर्षण पत्र भी कहा जाता है, अनुस्मारक पत्र को। तो अनुस्मारक पत्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो रिमाइंडर कहा जाता है। फोर्थ है कार्यालय टिप्पण का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, जो कार्यालय टिप्पण का प्रयोग होता है किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए विद्यमान नियमों तथ्यों के अनुरूप विचार हेतु क्या लिखा जाता है, कार्यालय टिप्पण लिखा जाता है। छठा है दोस्तों अनौपचारिक टिप्पण। तो अनौपचारिक टिप्पण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अनऑफिशियल नोटिंग कहा जाता है अनौपचारिक टिप्पण को। ठीक है, तो अनौपचारिक टिप्पण को क्या कहा जाता है, अनऑफिशियल नोटिंग कहा जाता है अनौपचारिक टिप्पण को। तो दोस्तों, जो अनौपचारिक पत्र होता है वो क्या होता है, ये क्या होता है, अर्ध सरकारी पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो अनौपचारिक पत्र को क्या कहा जाता है, अर्ध सरकारी पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो अनौपचारिक पत्र क्या होता है, व्यक्तिगत ध्यान हेतु लिखा जाता है। ठीक है, एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर के यानी कि बराबर लेवल के क्या होता है, विभाग के अध्यक्षों को भेजा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, व्यक्तिगत ध्यान हेतु होता है और बराबर तक के लोगों को भेजा जाता है, यानी कि बराबर लेवल के लोगों को भेजा जाता है। और ये किस भाषा में लिखा जाता है, अपनी राजभाषा में लिखी जाती है। और किस पुरुष शैली में लिखी जाती है, तो उत्तम पुरुष शैली में लिखी जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है कि अनौपचारिक टिप्पण किस भाषा में लिखी जाती है, तो ये लिखी जाती है उत्तम पुरुष में। ठीक है, किस पुरुष में लिखी जाती है, उत्तम पुरुष में लिखी जाती है अनौपचारिक पत्र। और ये क्या होते हैं, व्यक्तिगत शैली में होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, व्यक्तिगत शैली में।
और क्या होता है, जो हमारे सरकारी पत्र रहते हैं वो जातिगत और व्यक्तिगत शैली दोनों में लिखे जाते हैं, लेकिन जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वो व्यक्तिगत शैली में ही लिखे जाते हैं। सातवां है दोस्तों ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग का हिंदी जो रूप होता है वो उसे क्या कहते हैं, प्रारूपण भी कहा जाता है। तो दोस्तों ड्राफ्टिंग क्या हो गया, तो दोस्तों ड्राफ्टिंग का अर्थ क्या हो गया, प्रारूपण। तो दोस्तों प्रारूपण का अर्थ क्या होता है, सरकारी कार्यालय में पत्र व्यवहार की पद्धति के अनुसार पत्रों का प्रारूप या आलेख तैयार किया जाना ही क्या कहलाता है, प्रारूपण कहलाता है। तो दोस्तों प्रारूपण को अन्य नाम भी है हमारा आलेखन, ठीक है। प्रारूपण को क्या कहा जाता है, आलेखन भी कहा जाता है। प्रारूपण कितने प्रकार के हैं दोस्तों, प्रारूपण होते हैं हमारे 3 प्रकार के, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं प्रारूपण, 3 प्रकार के, यानी कि ड्राफ्टिंग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है मसौदा, क्या होता है, पहला होता है मसौदा। सेकंड होता है प्रालेखन, ठीक है। सेकंड क्या होता है, प्रालेखन। और थर्ड होता है आलेखन, ठीक है दोस्तों। तो ड्राफ्टिंग को क्या कहा जाता है, हिंदी में प्रारूपण कहा जाता है, और प्रारूपण या आलेखन कहा जाता है। और आलेखन के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला हो गया दोस्तों मसौदा, सेकंड हो गया प्रालेखन, और थर्ड होता है आलेखन। अगला है दोस्तों नोटिंग। तो दोस्तों नोटिंग का अर्थ क्या होता है, टिप्पण होता है, ठीक है। क्या होता है, टिप्पण। दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो सूचना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नोटिस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, नोटिस कहा जाता है सूचना को। 9वां है सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो सरकारी पत्र होते हैं उनमें संबोधन के लिए महोदय या महोदया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो सरकारी पत्रों में किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो महोदय या महोदया का प्रयोग किया जाता है। 10वां है सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख कहाँ पर किया जाता है, यानी कि किससे पहले किया जाता है या किससे बाद में पूछ सकते हैं। तो संबोधन से पहले किया जाता है दोस्तों विषय का प्रयोग, ठीक है। तो सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख कब किया जाता है, तो संबोधन से पहले किया जाता है विषय का प्रयोग। 11वां है सरकारी पत्रों में प्रेषिता का पद व पता लिखने के बाद लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है विषय, ठीक है। तो सरकारी पत्रों में प्रेषिता का पद व पता लिखने के बाद क्या लिखा जाता है, तो विषय लिखा जाता है। 12वां है सरकारी पत्रों में स्वनिर्देश के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है। तो सरकारी पत्रों में स्वनिर्देश के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसमें है बहुधीय, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है, बहुधीय का प्रयोग किया जाता है। 13वां है सचिवालय के सभी पत्र लिखे जाते हैं। तो सचिवालय के सभी पत्र लिखे जाते हैं उत्तम पुरुष में, ठीक है। तो सचिवालय से जो भी पत्र लिखा जाता है वो किस शैली में लिखा जाता है, यानी कि किस पुरुष में लिखा जाता है, तो उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। तो 15वां है दोस्तों शासनादेश का प्रारंभ किस उपवाक्य से किया जाता है। तो शासनादेश का जो आरंभ किया जाता है, मुझे कहने का निर्देश हुआ है, उपवाक्य से क्या किया जाता है, इसका प्रारंभ किया जाता है। तो दोस्तों शासनादेश क्या होता है, गवर्नमेंट ऑर्डर होते हैं। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों सरकार द्वारा लिए गए किसी निर्णय के अधीन कार्यालय को अवगत कराने के लिए सचिवालय द्वारा जो पत्र भेजा जाता है उसे शासनादेश कहते हैं, ठीक है। तो शासनादेश का अर्थ हो गया जीओ, यानी कि गवर्नमेंट ऑर्डर को क्या कहते हैं, शासनादेश कहते हैं। यानी कि सरकार द्वारा किसी निर्णय के अधीन कार्यालय को अवगत कराने के लिए सचिवालय द्वारा क्या भेजा जाता है, कोई पत्र भेजा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम शासनादेश कहते हैं। तो दोस्तों शासनादेश को क्या कहते हैं, राजज्ञा भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, राजज्ञा भी कहते हैं, और संक्षेप में इसको जीओ भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, जीओ भी कहा जाता है, यानी कि गवर्नमेंट ऑर्डर भी कहा जाता है। और दोस्तों इसकी जो भाषा होती है, यानी कि किस शैली में लिखा जाता है, तो उत्तम पुरुष शैली में लिखी जाती है हमारी शासनादेश। 15वें दोस्तों व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले शासकीय पत्र को क्या कहते हैं। तो व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले शासकीय पत्र को कहा जाता है दोस्तों अर्धशासकीय पत्र, ठीक है। तो अर्धशासकीय पत्र किस भाषा में लिखे जाते हैं, किस शैली में लिखे जाते हैं, तो व्यक्तिगत शैली में लिखे जाते हैं अर्धशासकीय पत्र। 16वां है डेमी ऑफिशियल लेटर का हिंदीकृत रूप है। तो डेमी ऑफिशियल लेटर को हिंदीकृत रूप में क्या कहते हैं, तो अर्धशासकीय पत्र कहते हैं डेमी ऑफिशियल लेटर को। 17वां है अर्धशासकीय पत्र में प्रेषित को की संबोधन शैली होती है। तो अर्धशासकीय पत्र में
प्रेषिती या प्रेषक की जो संबोधन शैली होती है वो प्रिय होती है। ठीक है, क्या होती है? प्रिय। पहले आप प्रिय लिखोगे, उसके बाद किसी का नाम। ठीक है, प्रिय कुछ भी लिख सकते हो, उसके बाद रेवा, बीरेन कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। 18वां है, किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है? तो दोस्तों किस प्रारूप में संबोधन व स्वनिर्देश नहीं होता है? तो ये होता है ज्ञापन में। तो दोस्तों ज्ञापन का अर्थ होता है किसी का ज्ञात कराना। ठीक है, तो ज्ञापन का अर्थ होता है ज्ञात कराना, और इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? स्मृति पत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ज्ञापन को स्मृति पत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो ज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं? ज्ञापन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? ज्ञापन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य ज्ञापन। ठीक है, एक होता है हमारा सामान्य ज्ञापन, दूसरा होता है हमारा कार्यालय ज्ञापन। ठीक है, दूसरा होता है कार्यालय ज्ञापन। तो ज्ञापन का अर्थ हो गया ज्ञात कराना, और इसे क्या कहा जाता है? स्मृति पत्र भी कहा जाता है। पूछ देंगे कि ज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं? तो ज्ञापन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य प्रकार का और दूसरा होता है कार्यालय प्रकार का। अगला है अधिसूचना। तो अधिसूचना को इंग्लिश में कहा जाता है नोटिफिकेशन। ठीक है, तो अधिसूचना नोटिफिकेशन की समाप्ति पर स्वनिर्देश के लिए स्थान पर होता है। यानी कि सूचना के अंत में क्या क्या होता है? तो किसी के भी हस्ताक्षर एवं पदनाम लिखे जाते हैं। ठीक है, तो सूचना के स्वनिर्देश के स्थान पर क्या लिखा जाता है? हस्ताक्षर एवं पदनाम लिखा जाता है। अगला है अर्धशासकीय पत्र में प्रेषिका या प्रेषक का नाम, पद और पता लिखा जाता है। तो ये लिखा जाता है पत्र के नीचे बाईं ओर। ठीक है, तो अर्धशासकीय पत्र में क्या होता है? प्रेषिका या प्रेषक का नाम, पद और पता कहाँ पर लिखा जाता है? पत्र के नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। किस ओर लिखा जाता है? बाईं ओर लिखा जाता है। 21वां है, स्वनिर्देश के लिए भावनिष्ठ शब्द का प्रयोग किस प्रारूप में किया जाता है? तो दोस्तों स्वनिर्देश के लिए भावनिष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता है अर्धशासकीय पत्र में। ठीक है, किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? भावनिष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता है अर्धशासकीय पत्र में। अगला है प्रेस विज्ञप्ति के कितने रूप होते हैं? तो दोस्तों जो प्रेस विज्ञप्ति होते हैं इसके दो रूप होते हैं। पहला है प्रेस कम्युनिटी और सेकंड है हमारा प्रेस नोट। दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है, सरकारी पत्र किस शैली में लिखे जाते हैं? तो दोस्तों सरकारी पत्र होते हैं जो अनौपचारिक शैली में लिखे जाते हैं। ठीक है, किस शैली में लिखे जाते हैं सरकारी पत्र? सॉरी दोस्तों, औपचारिक पूर्णता शैली में लिखे जाते हैं। जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं उसे हम वो लिखे जाते हैं अनौपचारिक शैली में, ये लिखे जाते हैं औपचारिक शैली में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। दोस्तों अगले टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।